Student, today we are going to learn the chapter number 15, verbs. What is the title of this lesson? Verbs. Okay, so you have to open your English grammar book of 4th standard and lesson number 15. Have you opened? Very good. So, do you know, student, in the last class I told you verb and forms. ओके, वर्ब एंड फॉर्म, किस तरह से फॉर्म किया जाता है वर्ब को, ये हमने देखा। और अभी हम वर्ब क्या होते हैं ये पढ़ने वाले इस क्लास में। तो आपको वर्ब यानी क्या? एक्शन वर्ड। वेरी गुड। वर्ब मीन्स एक्शन वर्ड, जो हम कोई भी वर्क करते हैं, कोई भी वर्क करते हैं, कोई भी काम करते हैं, उसको हम वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ब यानी क्रियापद। जो भी हम क्रिया करते हैं, जो भी हम वर्क करते हैं, जैसे कि एक्शन वर्ड, जैसे कि प्लेइंग करते हैं, ईटिंग करते हैं, डांस करते हैं, तो ये जो वर्ड है ये क्या है? वर्ब है। तो उसको हम किस तरह से बोलते हैं ये हम अभी देखते हैं। लुक एट हियर। ओके, रीड दिस sentences carefully. Read these sentences carefully. Look at here. Okay. Jyoti plays the piano. Once again, I have to tell you what is this. Jyoti plays the piano. अभी यहाँ पर ज्योति है, plays the piano, है ना? क्या कर रही है ज्योति? प्लेज द पियानो, पियानो बजाती है। देन शशि गोज टू स्कूल, शशि स्कूल जाता है। देन द बेबी इज क्राइंग, बेबी क्या कर रही है? रो रही है। लुक एट द पिक्चर। ओके, सो दिस एग्जाम्पल्स ऑफ द वर्ब. लुक एट हियर, व्हाट इज द वर्ब हियर? प्लेज. इन द सेकंड एग्जाम्पल गोज, एंड इन द थर्ड एग्जाम्पल इज cry. These are the examples of verb. क्या है? कौन सी एक्शन कर रही है? जैसे कि ज्योति प्लेज यानी खेलने की एक्शन कर रही है, शशि गोज टू स्कूल, स्कूल में जाने की एक्शन कर रही है, और द बेबी इज क्राइंग, और ये बेबी है वो रोने की एक्शन कर रही है। तो दीज आर द वर्ब्स। ये क्या है? वर्ब। जो भी हम एक्शन करते हैं उसको हम वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ब। इसके बाद वाला हम अभी लुक एट हियर केयरफुली। लुक, वर्ड्स लाइक प्ले, गोज, इज क्राइंग आर एक्शन वर्ड, जो अभी हमने पढ़ा। दैट टेल अस व्हाट अ पर्सन डज और इज डूइंग। जो भी पर्सन करता है एक्शन, जो भी एक्शन पर्सन करता है उसको हम वर्ब बोलते हैं। जैसे कि प्ले एक वर्ब था, गोज ये वर्ब है, इज क्राइंग ये वर्ब है। तो यहाँ पर देख रही है, सच वर्ड्स विच टेल अस अबाउट द एक्शन ऑफ अ पर्सन आर कॉल्ड वर्ब्स। जो भी ऐसे वर्क करता है उसको हम एक्शन वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्शन वर्ड। और वही एक्शन वर्ड टेल अस अबाउट द पर्सन, किसके बारे में बताता है? पर्सन के बारे में बताता है, तो उसी को वर्ब कहते हैं। सो लेट्स सी द मोर एग्जाम्पल्स ऑफ द वर्ब. ओके, सो लुक एट हियर. अ वर्ब मेनली टेल्स अस थ्री थिंग्स. वर्ब क्या बताता है? टेल्स अस थ्री थिंग्स. थ्री थिंग्स बताता है. लुक एट हियर. व्हाट अ पर्सन और एनिमल थिंग डज. पर्सन और एनिमल और थिंग डज, जैसे कि व्यक्ति, प्राणी और चीज़ जो वर्क करते उसको क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं. व्हाट अ पर्सन और एनिमल और थिंग हैज़. सेकंड यहाँ पर आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है, तो थ्री थिंग्स हमें आइडेंटिफाई करना है कि किस तरह से वो वर्ब होता है. व्हाट अ पर्सन और एनिमल और थिंग हैज़, यानी पर्सन के पास क्या है, देन एनिमल के पास क्या है, थिंग्स क्या है, ये भी दर्शाता है, इंडिकेट करता है वर्ब. देन थर्ड, व्हाट अ पर्सन और एनिमल और थिंग इज. और पर्सन क्या है, देन एनिमल क्या है एंड थिंग क्या है, ये भी इसमें देखते हैं. तो लुक एट द नेक्स्ट.
A verb expresses what a person or thing does. Verb expresses what a person or thing does. Verb क्या एक्सप्रेस करता है? एक पर्सन के बारे में और एक चीज के बारे में जो वर्क कहता है, वर्क करता है. देन व्हाट अ पर्सन और थिंग इज, और पर्सन क्या है, चीज क्या है, उसके बारे में भी ये क्या करता है, एक्सप्रेसेस करता है. देन व्हाट अ पर्सन और थिंग हैज, और पर्सन के पास क्या है, चीज क्या है, ये भी एक्सप्रेसेस करता है. नेक्स्ट, वर्ब्स टेल अस व्हाट अ पर्सन, एनिमल और थिंग डज. यानी वर्ब अभी हमने देखा कि जो भी वर्ब होता है वो क्या बताता है, पर्सन, एनिमल और थिंग डज, यानी वर्क करता है उसके बारे में. तो लुक एट द एग्जाम्पल्स. द बॉय plays in the garden. This is the one example. Jyoti goes to school, second example, and third is she studies very hard. So these are the three examples, but look at carefully. In this first example, the boy plays in the garden. So how can he plays in the garden? Are you looking? Then second, Jyoti goes to school, and third is she studies very hard. तो इस तरह से ये जो आपको सेंटेंस दिखाई दे रहे, तो ये बॉय है जो क्या कर रहा है, कुछ तो भी कर रहा है, यानी प्लेस कर रहा है, कुछ कर रहा है मीन्स प्लेस कर रहा है, खेल रहा है. देन ज्योति गोज टू स्कूल, ज्योति स्कूल जा रही है मीन्स वो भी एक कोई एक्शन वर्ड कर रही है. देन शी स्टडीज़ वेरी हार्ड, अभी यहाँ पर स्टडी कर रही है, तो वो बताता है पर्सन के बारे में, थिंग के बारे में और एनिमल के बारे में. नेक्स्ट वी हैव टू सी दैट, लुक एट हियर वेरी केयरफुली. द वर्ड प्लेस goes then studies expresses action. Okay, expresses action. They tell us what person or thing do. Okay, what person or things do. Look at here carefully. Studies express actions. They tell us what a person or things do. जो हम वर्क करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, उसको वर्क बोलते हैं. तो एग्जाम्पल्स ऑफ वर्ब दैट बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी आर कम, कॉल, रीड एंड सो ऑन. ऐसे बहुत सारे वर्ब है जो बिलोंग्स टू रहते हैं. सो नेक्स्ट वी हैव टू सी दैट, लुक केयरफुली, यू रीड इट. देन verbs tell us what a person, animal or thing is. Read the following sentences. Meena is a student. This one example. Rahul will be happy to hear the news. Then Mrs. Verma was a kind lady. यहाँ पर आपको जो 3 एग्जाम्पल्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये वर्ब टेल्स अस, जो वर्ब है, जो क्रियापद है, जो हम क्रिया करते हैं, जो हम क्रिया करते हैं उसी को वर्ब बोलते हैं. तो मीना इज अ स्टूडेंट, यहाँ पर एक पर्सन के बारे में बताया है कि मीना क्या है, स्टूडेंट है, तो इज क्या है, वर्ब है. देन सेकंड, राहुल विल बी हैप्पी टू हियर द न्यूज़. राहुल ने क्या किया, न्यूज़ सुनकर बहुत हैप्पी हो जाएगा. मिसेस वर्मा वॉज अ काइंड लेडी, वो कैसी थी, यस दयालु लेडी थी. मिसेस वर्मा तो वॉज एक वर्ब है, तो ये किसके बारे में बता रहा है, पर्सन, एनिमल और थिंग इज, है ना. जैसे कि इज यहाँ पर दिया है. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली. हैव यू रीड? लुक अगेन, यू हैव टू रीड. वेरी गुड. देन थर्ड एग्जाम्पल, शी इज वेरी लुकिंग काइंड. सो वर्ड्स इज विल बी was tell us about Meena, Rahul and Mrs. Verma respectively. So next, these words do not tell us what these persons are doing. ये जो words आपको दिखाई दे रहे सामने, ये जो read करना है आपको carefully, they tell us what they are. वो क्या है. Here are some verbs that tell us what a person or thing is. Is, are, am, was, where, will be, shall be. So these are the verbs. Next, look at here carefully. Verbs tell us what a person, animal or thing has. अभी हम क्या देख रहे हैं कि
जो वर्ब है वो बताता है कि उनके पास में क्या है, पर्सन के पास क्या है, देन एनिमल के पास क्या है और वो चीज़ क्या है, तो इसके बारे में बताता है। तो रीड दिस सेंटेंसेस केयरफुली। फर्स्ट एग्जाम्पल, रीना एंड टीना हैव अ न्यू पेट। रीना एंड टीना ये दो लड़कियां हैं, तो उनके पास हैव अ न्यू पेट, नया क्या है, पेट है। तो हैव ये क्या है, वर्ब है। वेरी गुड, क्योंकि उनके पास है इसलिए हैव यूज किया है। देन सेकंड एग्जांपल, द डॉग हैज़ अ स्मॉल टेल। डॉग को स्मॉल टेल है, यानी जैसे कि ये बता रहा है आपको, ये लुक एट हियर केयरफुली, रीड अगेन verbs टेल अस व्हाट अ पर्सन, एनिमल और थिंग हैज़, उनके पास है। तो यहाँ पर डॉग है तो उसको क्या है, स्मॉल टेल है, तो हैज़ इज द वर्ब। देन लुक एट हियर, द वर्ड हैव एंड हैज़ शो दैट बिलोंग्स टू रीना एंड टीना एंड द डॉग, यानी रीना और टीना के बारे में हमने पढ़ा कि हैव अ न्यू पेट, उनके पास में, तो बिलोंग्स टू देम। देन नेक्स्ट द डॉग है, तो डॉग इज द स्मॉल टेल, मीन्स हु हैज़ अ स्मॉल टेल, द डॉग हैज़ अ स्मॉल टेल, सो हैज़ इज द verb. Then more about verbs, a verb can be made of a single word. Single word, look at here, single word किस तरह से होता है, she writes good stories, उसने एक स्टोरी लिखी, लेकिन writes यहाँ पर only one word, only one verb यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, writes है ना, तो ये writes कर रही है good stories. Then two words, I have made pizza for you, यहाँ पर आपको देख रहे हैं कि look at here carefully, I have made pizza for you, यहाँ पर आपको कौन सा सेंटेंस दिखाई दे रहा है, yes, I have made means I have made, two words से verb है, कितने हैं, two verbs. Then next three words, example, he will be leaving for Australia today, यानी वो क्या कर रही है, लिविंग ऑस्ट्रेलिया टुडे, जैसे कि वो छोड़ रही, आज विल बी लिविंग, वो ऑस्ट्रेलिया छोड़ जाएगी। तो नेक्स्ट, सो लुक एट हियर, बिकॉज ऑफ इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अ वर्ब इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, विदाउट वर्ब द सेंटेंस इज नॉट कंप्लीट, एंड विदाउट सब्जेक्ट द सेंटेंस इज नॉट कंप्लीट. Do you know? So the verb is the most important part of the sentence. Verb ये sentence का बहुत ही important part है, और आपको without it we cannot form a sentence. बिना verb से हम कोई भी sentence form नहीं कर सकते, कोई भी sentence नहीं बना सकते. अगर आपको वर्ब मिसिंग है, आपके सेंटेंस में वर्ब मिसिंग है, तो आपका वो सेंटेंस कंप्लीट हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें क्या नहीं है, वर्ब ही नहीं, और वर्ब के बिना तो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता. सो लुक एट द एग्जांपल, अभी आप ये रीड केयरफुली करो कि ये सेंटेंस है या नहीं है, ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है या नहीं, ये आपको चेक करना है. सो लुक एट, मीना टू स्कूल, क्या मिसिंग है, इसमें कुछ मिसिंग है, नहीं मिसिंग है, तो मीना टू स्कूल इसमें वर्ब चाहिए था. देन सेकंड एग्जांपल, तानिया प्रेटी, तानिया प्रेटी, लेकिन क्या वर्ब इसमें है क्या, नहीं है. देन डू दिस ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स मेक कंप्लीट सेंस. सो डू दिस ग्रुप्स ऑफ वर्ड, ये जो ग्रुप्स ऑफ वर्ड है मेक कंप्लीट सेंस, इसमें कुछ सेंस आपको दिखाई दे रहा है, इस सेंटेंस में आपने जो दो सेंटेंस पढ़े उसमें कुछ सेंस है, नहीं है. सो नाउ रीड द फॉलोइंग, अभी देखो हमने जो सेंटेंस यहाँ पढ़ा उसमें कुछ तो भी मिसिंग था, क्या मिसिंग था, वर्ब मिसिंग था, तो बिना वर्ब से हम सेंटेंस फॉर्म नहीं कर सकते. सो लुक, मीना इज गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ अभी हमने क्या ऐड किया, इज गोइंग ऐड किया, तो ये क्या बन गया, अभी कंप्लीट सेंटेंस, अभी इसमें सेंस आया है. देन तानिया इज प्रेटी, तानिया कैसी है, प्रेटी है, ये एक सेंस इसमें आ गया, तो अभी एक कंप्लीट सेंटेंस बन चुका. सो नाउ वी कैन सी दैट आफ्टर एडिंग प्रॉपर वर्ब्स द अबव सेंटेंस मेक कंप्लीट सेंस, मीन्स बिना वर्ब से हम कोई भी कंप्लीट सेंटेंस नहीं बना सकते. तो आई होप यह आपको टॉपिक समझ में आया होगा, क्योंकि अभी इस महीने में आपकी एग्ज़ाम भी आने वाली है, तो आपको अच्छी तरह से प्रिपरेशन करना है, स्टडी करना है, जो भी
आज की क्लास में हमने पढ़ा है वो अच्छे से स्टडी करना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।